मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का खादम पास्टर अजमत जान आपके साथ मुखातब हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे और उसके लिए हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। इमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत से हम तलावत करेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया कि रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला यीशु को उन्होंने कहा। वही यीशु आज जिसके बारे में यूहन्ना ने फरमाया कि वो रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से मुखातब होकर कहा कि तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। तो ये थोड़े दिन यीशु मसीह जी उठने के बाद, ये आप जानते हैं कि 50वें दिन इमाल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आयत में हम पढ़े तो लिखा कि ईद पेंतीकोस्त के दिन शागिर्दों पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। आसमान पर जाने के 10 दिन बाद और जी उठने के 50वें दिन के बाद रूहुल कुद्दस शागिर्दों पर नाज़िल हुआ। और यीशु मसीह ने फरमाया, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा। मैं जाऊंगा और दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेज दूंगा। यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमात सादर फरमाए। हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, शागिर्द नज़ुल रूहुल कुद्दस के प्रोसेस से गुजरे और किस तरह रूहुल कुद्दस की कुव्वत ने उन्हें छुआ। इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से जब हम तलावत करते हैं तो लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के दिन यानी यीशु के जी उठने के बाद 50वें दिन यीशु के शागिर्द जो 120 की जमात थी यरूशलेम में बालाखाना के अंदर जमा थे, और लिखा है कि वो दुआ में मशगूल थे। सब के सब एक दिल होकर खुदावंद के हजूर दुआ में मशगूल थे। जैसे यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि कुछ दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्दस पाओगे, थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के 10 दिन बाद रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ, और लिखा है कि जब वो यक दिली से दुआ कर रहे थे, आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया।
और आग के शोला की सी जुबानें उनके ऊपर आकर ठहर गई, सेटल्ड ऑन देयर हेड। आग के शोला की सी जुबानें दिखाई दी और फिर उनके ऊपर आकर ठहर गईं, और वो रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक दी। तो रूहुल कुदस से बपतिस्मा देने वाले का वादा पूरा हुआ, जिसने फिर से याद कराया। आसमान पर जाने से पहले ही यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को याद दहानी कराई कि थोड़े दिनों के ही बाद तुम रूहुल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। तो मेरे जीजो, बेशक ईमानदार यीशु मसीह पर जब ईमान लाते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर पानी का बपतिस्मा भी जिसकी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी की, और पानी का बपतिस्मा अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए पाते हैं, और ये कलाम मुकद्दस की सच्चाइयाँ हैं। तो भी पानी के बपतिस्मे के बाद हमें रूहुल कुदस के बपतिस्मा को लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे शागिर्दों पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, हम देखते हैं कि ये खुदावंद का ये वादा, उसकी तकमील हुई, हमारे लिए शादमानी है। उसने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा, उसने रूहुल कुदस यानी दूसरा मददगार पहले की तरह का हमारा मददगार हमारे लिए मुहैया किया है। हम जुस्तजू करें, हम कितने कंसर्न हैं रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाने के लिए, हम कितनी तगोदो करते हैं, हम कितना दुआ में ठहरते हैं, और हम कितनी दफ़ा अपने खुदावंद से ये फरियाद करते हैं कि खुदावंद हमें रूहुल कुदस का बपतिस्मा दे। दुनिया की बाकी चीज़ों के लिए तो हम फरियाद करते ही हैं, दुनिया की बाकी चीज़ें तो हम मांगते ही हैं, लेकिन मेरे जीजो, हम कितने संजीदा हैं रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाने के लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मेरे जीजो, हम मांगेंगे, रूहुल कुदस के लिए हम फरियाद करेंगे, तो अपने खुदावंद को पुकारेंगे कि हमें रूहुल कुदस का बपतिस्मा मिले। और हम देखते हैं किस तरह शागिर्द रूहुल कुदस से ममूर हुए, और लिखा है कि आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें उन पर ठहर गईं, और वो तरह गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूहुल कुदस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी है। खुदावंद की तमजीद करते हैं, खुदावंद की सताइश करते हैं। हम इस बात को सीखें कि पहली सदी में हम देखते हैं कि इमाल की किताब में उसके 10 बाब में हम देखते हैं कि जब पतरस मुनादी कर रहा था, तो लिखा है कि लोगों पर रूहुल कुदस जो है वो नाजिल हुआ और गैर जुबानें बोलने लगे। फिर इमाल की किताब उसके 19 बाब की हम 6-7 आयत की तलावत करें, तो वहाँ भी लिखा है कि जब खुदा के खादम ने उन पर हाथ रखा, तो रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ, और सारे के सारे 12 लोग, तखमीनन 12 थे, लिखा कि वो रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। तो ये प्रोसेस जो है रूहुल कुदस के नज़ूल का प्रोसेस, हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि किस तरह खुदावंद ने इस भेद को अपने लोगों पर जाहिर किया है। जैसे जी उठने के बाद कई सबूतों से 40 दिन तक अपने आप को जिंदा जाहिर किया। यीशु मसीह तो सारे काम सबूतों के साथ करने वाले, और हम देखते हैं कि रूहुल कुदस के बपतिस्मा के बारे में भी हम सीखते हैं कि ये प्रोसेस रिपीट हुआ है, और रूहुल कुदस लोगों पर नाज़िल हुआ, और लोगों ने रूहुल कुदस से भरने के बाद गैर जुबानों में खुदावंद की सताइश की है, तमजीद की है। हम भी मेरे जीजो रूहुल कुदस से बपतिस्मा पाने के लिए भूखे प्यासे हो जाएं।
जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, हम भी रूहुल कुदस की ममूरी और उसके मसा से भरने के लिए, रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाने के लिए हम भी उस हरनी की तरह जो पानी के नालों को तरसती है, हम भी तरसे। मैं सोचता हूं कि शायद कई बथेरे हमारे मसीही बहन भाई जिन्होंने शायद कभी फरियाद भी नहीं की, कभी रूहुल कुदस के लिए खुदावंद के हजूर गिड़गिड़ाए नहीं हैं, कभी इस मकसद के लिए दुआ में नहीं ठहरे, शायद कभी इस मकसद के लिए रोज़ा नहीं रखा। 120 की जमात तो बालाखाना के अंदर अपने खुदावंद यीशु के कहने के मुताबिक उसने फरमाया यरूशलेम से बाहर नहीं जाना और तुम रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाओगे। और फिर लिखा है कि जब तुम रूहुल कुदस की कुव्वत तुम पर नाज़िल होगी फिर मेरे गवाह होगे। तो जब रूहुल कुदस का से बपतिस्मा पाएंगे तो फिर मेरे दी तो कुव्वत मिलेगी और फिर हम खुदावंद यीशु के की गवाही भरपूर तरीके से दे सकेंगे। फिर खौफ भी नहीं रहेगा, फिर हमें कोई दहशत भी नहीं रहेगी और हम यीशु के मुर्दों में से जी उठने की गवाही भरपूर तरीके से दे सकेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर रूहुल कुदस के लिए, उसके बपतिस्मा के लिए खुदावंद के हजूर ज़रूर फरियाद करें और संजीदा हो जाएं और कंसर्न होकर और शिकस्ता दिली के साथ अपने खुदावंद के हजूर फरियाद करें कि खुदावंद रूहुल कुदस के बपतिस्मा से मुझे नवाज दे, ताकि खुदावंद मैं तेरे अजीब कामों का और तेरे बड़े बड़े कामों का बयान कर सकूं, तेरी कुदरत का इजहार कर सकूं और खुदावंद सारी बरकत मैं बयान कर सकूं। तेरे बारे में मैं रूहुल कुदस की तहरीक के वसीला से तेरी जी उठी कुदरत के बारे में भी मैं दूसरों को गवाही दे सकूं। इसलिए मेरे चीज़ों बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह से फरियाद करें कि हमें रूहुल कुदस का बपतिस्मा दे। तो 50वें दिन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 10 दिन के बाद और जी उठने के 50वें दिन रूहुल कुदस का उसके शागिर्दों पर जो है वो नज़ूल हुआ है। और अजीब समा था, अजीब किस्म का वो सिचुएशन थी। मैं और आप भी देखें कि रूहुल कुदस की हजूरी में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जोर की आंधी का सन्नाटा महसूस किया है, आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें देखी हैं, फिर वो उनके ऊपर ठहर गई हैं। रूहुल कुदस ने उनको अपनी गिरफ्त में लिया और वो गैर जुबानें बोलने लगे जैसे खुदावंद के पाक रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी है। तो इसी तरह रूहुल कुदस की कुव्वत के वसीला से मेरे अजीजों कुछ भी हो सकता है। हम खुदा को महदूद नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि पलूस जो पहले सऊल था, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो खुदावंद की हजूरी ने उसे छुआ और वो जमीन पर गिर गया और लिखा कि कुछ देख भी ना सका। तो खुदावंद की हजूरी जब छूती है तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा होता है। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में हम तलावत करें तो लिखा है कि खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। लिखा है कि जमीन वीरान थी, सुनसान थी और खुदा की रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करती थी और जुम्बश करने के वसीला से लिखा सारी वीरानी, सारी सुनसानी जो थी वो जाती रही और सारी चीज़ें तख्लीक हुई और सारी चीज़ें वजूद में आईं। हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हर तरह की सुनसानी, वीरानी जो है और इब्लीस की बुरी तस्वीरें, उसके मंसूबे रूहुल कुदस की कुदरत से मेरे अजीजों भस्म हो जाएंगे और हम पाक रूह की ममूरी के साथ रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाकर हम शादमानी से खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। तो खुदावंद हमें बरकत दे और हमें रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाने के लिए तैयार करे और खुदा से मांगने का हमें फजल दे ताकि हम फतहमंद ज़िंदगी बसर कर सकें। रूहुल कुदस के वसीला से हम फतहमंद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने जो हमारा रोल मॉडल है इस धरती पर फतहमंद ज़िंदगी बसर की और सारे मिशन को पूरा करके अपने खुदा बाप के पास चला गया है। हम भी उसने सारे काम को पूरा करके वो अपने बाप के पास गया। हम भी मेरे दीदो सारे काम को पूरा करके
अपने खुदावंद पाक खुदा के पास जाने वाले बने। खुदावंद हमें तौफीक दे, खुदावंद हमें ये शर्फ बख्शे, मसीह यीशु के जलाली नाम में, आमीन।